ना ही वो किसी यज्ञ से जन्मे थे और ना ही किसी पुरुष की संतान थे। उसका जन्म हुआ था ममता से, तप से और एक देवी के अदम्य शक्ति से। हिमालय के दिव्य लोक में जहाँ वायु भी मंत्रों का उच्चारण करती है, वहीं स्थित है एक पवित्र सरोवर। उस दिन माता पार्वती उस सरोवर में स्नान कर रही थी। चारों ओर शांति थी, ऐसी शांति जिसमें स्वयं समय ठहर जाता है। लेकिन उस शांति के भीतर एक गहरा संकल्प जन्म ले रहा था। माता पार्वती एक ऐसे पुत्र की कामना कर रही थी जो उनका आदर करे, जो उनका सहारा बने और जो केवल उनके प्रेम और आशीर्वाद से जन्म ले। स्नान करते हुए माता ने अपने शरीर की हल्दी और उपटन को इकट्ठा किया। धीरे धीरे स्नेह से उन्होंने एक शिशु का आकार गढ़ना शुरू किया और फिर माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। अगले ही क्षण वह शिशु सचमुच में जीवित होकर उठा। उसकी मासूम मुस्कान देखकर माता की आंखें भर आई। उन्होंने उसे स्नेह से अपने पास बिठाया और कहा, तुम गणेश हो। माता ने आगे कहा, जब तक मैं लौट ना आऊं इस द्वार पर खड़े रहना। कोई भी आए उसे भीतर प्रवेश करने की अनुमति मत देना। गणेश ने उस आदेश को अपना धर्म मान लिया। वह द्वार पर खड़े हो गए, अड़िग, निडर और पूर्ण निष्ठा के साथ। उधर माता पार्वती को ज्ञात नहीं था कि आज वही दिन था जब महादेव लंबे समय के बाद वापस कैलाश लौट रहे थे। अपने गणों के साथ जब भगवान शिव कैलाश पहुंचे तो उन्होंने बताया, माता स्नान कर रही है। तो शिव मुस्कुरा कर बोले कि क्यों ना मैं स्वयं जाकर अपनी अर्धांगिनी से मिलूं। और जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, नियति ने अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी। द्वार पर खड़ा एक बालक। महादेव ने भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन तभी गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शांत स्वर में कहा, माता स्नान कर रही है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर न आने दो। वह टकराव सिर्फ दो शक्तियों का नहीं था, वह परीक्षा थी निष्ठा की, प्रेम की और एक देवता के नियति की। शिव का क्रोध बढ़ने लगा। आकाश में घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। भारी वर्षा ने कैलाश को घेर दिया। महादेव की आंखों से मानो अग्नि निकलने लगी और फिर एक युद्ध छिड़ गया। क्षण भर में शिव ने त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से प्रहार किया। त्रिशूल बाल गणेश के मस्तक से टकराया और फिर सिर धड़ से अलग हो गया। चारों ओर एकदम सन्नाटा छा गया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उनका शोक क्रोध में बदल गया। उनका दुर्गा रूप प्रकट हुआ। सृष्टि कांप उठी। देवताओं को भय हो गया, यदि अब भी समाधान न हुआ तो विनाश निश्चित है। शिव ने आगे बढ़कर वचन दिया, यह बालक पुनः जीवित होगा। गणों को आदेश मिला, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका मस्तक लेकर लौट आओ। कुछ समय बाद एक हाथी का मस्तक लाया गया। एक बालक का शरीर, हाथी का सिर और शिव की दिव्य शक्ति। जीवन फिर से लौट आया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखा। उनका क्रोध शांत हुआ। शिव ने बालक को अपने हृदय से लगाया और कहा, तू केवल द्वार का रक्षक नहीं है, तू मेरा पुत्र है, मेरे हृदय का एक अंश। उन्होंने घोषणा की, आज से यह गणेश कहलाएगा। यह विघ्नहर्ता होगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत इसके नाम के बिना अधूरी होगी। यही है उस देवता का जन्म जो हर संकट हरता है और सफलता के द्वार खोलता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और मिस्टीरियस और अनसॉल्व टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एक्साइटिंग। जय श्री गणेश।